आज जबलपुर के घंटाघर स्थित स्थान पर एनिमल लवर्स संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से पीपल पीस फाउंडेशन की निर्देशिका अमरजीत कौर सैकड़ों एनिमल लवर्स के साथ उपस्थित रही, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हुए हैं कि कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने संबंधित, जिससे हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हमारा मानना यह है कि आदेश न केवल पशु अधिकारों के खिलाफ है, बल्कि उन नागरिकों और संगठनों की भावना के भी विपरीत है जो स्ट्रीट डॉग्स के प्राकृतिक जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं। कुत्तों को जबरन सीमित स्थान में रखना उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले एवं भारत देश की सरकार भी इस विषय पर गंभीरता दिखाए, अन्यथा जबलपुर अपितु पूरे देश में एनिमल लवर संगठन इसके लिए आंदोलन करेगा और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरेगा। जबलपुर से भी सभी एनिमल संगठन एकजुटता का परिचय देते हुए दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय पीपल पीस फाउंडेशन के साथ साथ एनिमल लवर्स के विभिन्न संगठन उपस्थित रहे। सारे देश का प्यारा है, हमारा नहीं हमारा है। सारे देश का प्यारा है, हमारा नहीं हमारा है। We want justice, we want justice, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम इसकी अवहेलना करते हैं। आज हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, सभी जबलपुर के वासी इकट्ठे होके, कि जो कह रहे हैं जानवरों को शेल्टर में डालो, जो रोड पे रहने नहीं दे रहे हैं, वो शेल्टर में क्या उनकी देखभाल करेंगे, क्या उनकी केयर टेकिंग करेंगे, क्या फीडिंग करेंगे। इन्हें कब पता कि वो बीमार हैं, कब वो लड़ रहे हैं, कब उन्हें संभालना है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया, संवेदना नहीं है क्या किसी इंसान में? सब संवेदना खत्म हो गई है क्या? हमारे देश के जो नेता है या फिर ये जजेस हैं, क्या इनमें संवेदना नहीं है उन बेजुबानों के लिए? बेजुबानों के साथ ऐसे तो इंसान भी कितनी गलती करते हैं। क्या उन्हें अलग कर दिया गया? रेपिस्ट भी होते हैं, हत्यारे भी होते हैं, उन्हें अलग कर दिया क्या? हमको कोरोना होता है, हुआ हम लोगों को, तो क्या फेंक दिया उठा के? आज ये डॉगों को ये बोले रेबीज हो रहा, ये हो रहा, सब बहाने हैंगे। क्यों नहीं एबीसी प्रोग्राम चलाते? क्यों नहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते? क्यों नहीं उन लोगों को, एनजीओ को या एनिमल लवर को साथ में लेके गवर्नमेंट काम करती है, जिनको संवेदना है, जो इनके साथ अच्छे से डील कर पाए। आज ऐसे लोगों को काम देते हैं, जिन उठाते हैं, इतनी बेअदबी से उठाते हैं उनको। है ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते। आज हम उनकी आवाज़ है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन आज हम लोग बोल सकते हैं। रेखा गुप्ता को इसके बारे में आपको? रेखा गुप्ता जैसे लोग तो होने भी नहीं चाहिए, जिनमें संवेदना नहीं है। इनको तो अलग कर देना चाहिए, किसी पोस्ट में नहीं रखना चाहिए। इनको किसी पोस्ट में नहीं रखना चाहिए, इनको मर जाना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस। आज हमने प्रोटेस्ट किया है बेजुबानों की आवाज़ बन के, और हमेशा इनके लिए है, हमेशा खड़े रहेंगे इनके लिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे। हम तो दिल्ली भी जा रहे हैं। अमरजीत कौर, पीपल पीस फाउंडेशन की अध्यक्ष, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो बताना नहीं है, सबको पता है ना। मोदी जी ने जब कोरोना हुआ था तब ये बात बोली थी कि पशुओं का और जानवरों का आप अपने आसपास का ध्यान रखें। आज सब मौन है। आज जो डॉक्टर्स हैं, जिनकी रोजी रोटी इन जानवरों की वजह से चलती है, वो मौन है। कोई आगे आके बोल नहीं रहा है। इसलिए जानवरों की रक्षा करना है और इनको खाना खिलाना है। नहीं, और दूसरा, एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियों से, गाड़ियां तो बंद नहीं करी, हजारों लोग मरते हैं, हवाई जहाज से मरते हैं, ट्रेन से, बस से, टू व्हीलर से। वो क्यों नहीं बंद करे मोदी जी? कुछ दिन में वो बंदरों को पकड़वाएंगे, कुछ दिन में सांपों को पकड़वाएंगे। तो यही काम रह गया है क्या भारतीय जनता को? एक नेता आज हमारे साथ नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा है? सबको वोट की राजनीति है, किसी को कोई लेना देना नहीं। आज हमारा महापौर, हमारे पार्षद, हमारा विधायक, सबको केयर करना चाहिए नगर निगम वालों को, कि इनको इनका ध्यान रखें, इनका वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन आज तक 4 करोड़ रुपए नगर निगम हर साल वैक्सीनेशन पे खर्च करती है, ऐसा पेपर में है। लेकिन अभी एक कुत्ते का इन लोग नसबंदी नहीं करवाते हैं। किसी का कोई ध्यान नहीं है। सब जीत गए तो सब अपने धरती से जुड़ जाते हैं, सब अपना प्रॉपर्टी बनाने में लग जाते हैं। हमारा विधायक, हमारा महापौर कोई ध्यान नहीं देता है। इवन पार्षद को चाहिए कि अपने मोहल्ले में कम से कम, जितने छोटा सा एरिया रहता है पार्षद का, उसमें तो कम से कम ध्यान रखें। वो भी नहीं ध्यान रखते हैं। सब अपने अपनी रोजी वो कमाने में लगे रहते हैं। बेईमान है सब, कोई ध्यान नहीं रखता है। और जो रखते हैं उनको मारते हैं और हमको गाली खाना पड़ती है हम लोग को। सुधा शर्मा, एडवोकेट। कि मोदी जी को जो इंसानों को खाना, राशन, पानी दे रहे हैं, वो जानवर को दिया जाए।
है ना। मोदी जी तो लोगों को आलसी कर दिए हैं, लेबर नहीं मिलती, उन्हीं को ठूसे जाते हैं, उन्हीं को ठूसे जाते हैं वोट के लिए। जानवर वोट नहीं दे सकते इसलिए उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लोग को रोज ही लड़ते हैं, पार्षद ध्यान नहीं देता है, पार्षद तो खुद ही डुबाता है हमारे यहाँ का डॉगियों को। फिर क्या करें, हम तो खून के आंसू रोते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं डॉगियों का, खाना खिलाते अपने जेब से। कौन सी सरकार दे रही है, कहाँ से पले? इंसान ही पला जा रहा है, इंसान ही पला। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पैर रखने की जगह नहीं है, उसमें क्यों नहीं ब्रेन लगाता सरकार, क्यों नहीं ब्रेन लगाता? लक्ष्मी हरदी है। आज ये ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से, अमरजीत कौर फाउंडेशन के नाम से, जो दिल्ली में कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेशों का विरोध में जबलपुर में भी आज शांतिपूर्वक मार्च निकाला गया है और ज्ञापन सौंपा गया है कि उनको जो शेल्टर में किया जा रहा है उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर के माध्यम से भेज दिए जाएंगे प्राप्त ज्ञापन। राजा राम कौल, एसएलआर जबलपुर।